आज इस देवता खुड़ी जहल के पवित्र प्रांगण में आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आनी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई किशोरीलाल जी, एपीएमसी के हमारे कुल्लू के हमारे चेयरमैन अमर सिंह ठाकुर जी, हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री भीमसेन जी, मार्केटिंग बोर्ड के हमारे एडवाइजर रमेश शर्मा जी, कारदार खुड़ी जहल देवता श्री शेर सिंह जी, हमारे बीच में डिप्टी कमिश्नर कुल्लू आशुतोष गर्ग जी, एसपी श्री गुरुदेव शर्मा जी, पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री महेंद्र ठाकुर जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी श्री दुनीचंद जी, जोगिंद्र शुक्ला जी, जीवन ठाकुर जी और इस पंचायत के प्रधान शारदा ठाकुर जी, अनु ठाकुर जी, देवता खुड़ी जल के सभी कमेटी के सम्मानीय सदस्यगण, पंचायत के चुने हुए सभी प्रतिनिधि, हमारे बीच में हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री गंगाराम चंदेल जी भी हैं। यहाँ उपस्थित हमारे बीच में श्री कृष्ण ठाकुर जी, रतन भारती जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, देवता खुड़ी जल के दर्शन करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस सौभाग्य में एक सौभाग्य ये भी जुड़ा कि आप सबके भी दर्शन करने का यहाँ पर मौका मिला। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वागत है जी, स्वागत है जयराम जी का, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है जयराम जी का, स्वागत। जब हम सराज विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से काम करते हुए यहाँ से घूमते थे, लोगों के बीच में जनसंपर्क में जाते थे, तो ये इलाका हमको सामने दिखता था और कई बार यहां आने का मन किया और खासतौर से देवता खुड़ी जहल के बारे में हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था वर्षों की है और इसलिए मंदिर में आने की बहुत वर्षों से इच्छा थी, लेकिन कई बार प्रयास भी हुए लेकिन संभव नहीं हो पाया। पिछली बार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न होने के बाद यहां आप लोगों ने एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम यहां आयोजन रखा गया था और उस आयोजन के लिए हमें भी निमंत्रण आप लोगों ने दिया। 17 नवंबर 2017 की बात है। ये बोर्ड पड़ चुके थे, गिनती हुई नहीं थी और आप सब लोगों की ओर से, देवता की ओर से इस बात के लिए जरूर आग्रह था कि आप आए और हम यहां पर आए। हमारे खिलाफ शिकायत भी चुनाव आयोग को हुई, कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। हम तो आस्था को ध्यान में रख करके, श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए आए थे और उस दिन भी यहां पर हम जब पहुंचे तो हजारों की संख्या में यहां पर लोग जो है उस आयोजन में यहां पर इकट्ठा हुए थे। फिर महेश्वर सिंह जी हमारे साथ में थे, शायद रामस्वरूप जी थे, पंडित रामस्वरूप जी हमारे साथ में थे। देवता का आशीर्वाद लिया। देवता का आशीर्वाद लेने के बाद ये भी कहा था कि हम आएंगे, दोबारा आएंगे। देवता ने आशीर्वाद दिया और ऐसा आशीर्वाद दिया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी और सरकार में हमें मुख्यमंत्री का दायित्व दिया। प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा? जयराम ठाकुर जैसा। और स्वाभाविक
स्वाभाविक रूप से आप सबका आशीर्वाद वो भी देवतुल्य है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद के साथ ऊपर से पूरी जहल का आशीर्वाद तो स्वाभाविक रूप से उसमें बहुत बड़ी ताकत दे गया। सरकार बनते हुए काफी अरसा बीत गया, बहुत बड़े संकट बीच में आए, बहुत बड़ी परिस्थितियां आई, लेकिन आप सबके आशीर्वाद, देवता कुड़ी जल के आशीर्वाद से सारी चीजें देवी देवताओं के आशीर्वाद से चलती रही। और मन में कई बार इस बात को लेकर के कि यहां जाना जरूर है, कार्यक्रम बने, कई बार हमारे यहां पर से सारी देवता कमेटी के सभी लोग शिमला पहुंचे निमंत्रण देने के लिए। कार्यक्रम निर्धारित भी हुआ, लेकिन कार्यक्रम किसी वजह से आगे आगे होता रहा। और अभी भी कुछ दिन पहले तो तय ही हो गया था कार्यक्रम, हमने तारीख तय कर दी थी, लेकिन बीच में थोड़ा कुछ ऐसे अचानक अस्वस्थ हो गया। उस अस्वस्थ होने के कारण देवता का आशीर्वाद मिला, आप सबका आशीर्वाद मिला, हम स्वस्थ होकर के आज आपके बीच में पहुंचे हैं। और मैं समझता हूं जो हमने बात कही थी, देवता से भी बात कही थी, आप सबसे भी बात कही थी, उस बात को पूरा करने में हम सफल हुए। थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे, देवता से भी चाहेंगे, आप लोगों से भी चाहेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारी एक भावना थी कि आना है जरूर, जाना है जरूर, हर हालत में जाना है। और यहाँ हमारे सब साथी, हमारे सराज के भी, यहाँ के जितने भी हमारे, चाहे वो बगड़ा थाज पंचायत की बात है, चाहे शोधाबीनी की बात है, गत्तू की है, ग्रेट की, सारे इलाके के लोग जब भी शिमला आते थे तब जरूर बोलते थे कि वहां जाना जरूर देखें, क्योंकि यहाँ के लोगों की श्रद्धा बहुत ज्यादा यहाँ देवता के साथ है। और इसलिए हमने कहा था कि हम जाएंगे जरूर। आज जब आए तो आने में भी देर होगी, मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा हमारा वो कार्यक्रम थोड़ा लंबा चला, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन पूरे देश भर के लिए था, देश के बच्चों के लिए था, अध्यापकों के लिए था, अभिभावकों के लिए था, तो इसलिए उस संदेश को बीच में छोड़ना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी आप सबके बीच में आकर के यहां पर पहुंचना हुआ। मैं समझता हूं कि देवता के साथ और आपके साथ जो वादा किया तो उस वादे को हमने निभाने की कोशिश की है। भाई बहनों, आप सबका, क्योंकि हमारा इलाका मिलना जुलना, रिश्ता नाता एक तरह का है। आधी रिश्तेदारी आप लोगों की पाली साइड है, पार वालों की आधी रिश्तेदारी इस साइड है, और स्वाभाविक रूप से हमारी कठिनाइयां, परेशानियां भी एक तरह की है। और इसलिए आनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ हमारा बहुत एक रिश्ता है, और रिश्ता है नहीं, दिल का रिश्ता है। मैं दिल का रिश्ता इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत करीब है। और हम इस रिश्ते का सम्मान करते हैं, लेकिन आप सबसे भी मेरा इस बात के लिए जरूर है कि हमारी इस रिश्तेदारी को मजबूत करने की भी जरूरत है। कोशिश करते हैं आप, लेकिन कई बार कसर छूट जाती है। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में 4.25 साल से हमारी पार्टी की सरकार है। हमने कोशिश की है समर्पित होकर के लोगों की सेवा करने की। जहां गरीब वहां हम, ऐसी भावना के साथ हमने काम करने की कोशिश की है। अगर हमने पेंशन का प्रावधान पहली कैबिनेट की बैठक में किया कि 70 साल के बुजुर्गों के लिए सबका पेंशन का प्रावधान करना चाहिए, वो ऐसी भीड़ में खड़ा होकर के हमसे पेंशन का कागज लेकर के हाथ में खड़ा ना हो, हाथ लेकर के जो हम पर पंक्ति में खड़ा ना हो। हमने कहा घर बैठे पेंशन का प्रावधान करेंगे। और आपके बजट में तो हमने ये तय कर दिया कि 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबको पेंशन का प्रावधान करें। एक बार जय राम जी, बार बार जय राम जी, एक बार जय राम जी, बार बार जय राम जी।
हमने पेंशन का जिक्र किया तो कांग्रेस के हमारे कुछ मित्र कहने लगे मैं यहाँ मंदिर परिसर में राजनीति की बातें ज्यादा करना नहीं चाहता। बोले पेंशन तो लगाई लेकिन घट लगाई बोलते। कांग्रेस के जमाने में 750 रुपए पेंशन मिलती थी, हम 1500 पेंशन दे रहे हैं 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, और 60 साल से 70 साल के बुजुर्गों के लिए हम 1000 पेंशन हर महीने की दे रहे हैं। आने वाले समय में इस पर भी सोचेंगे। हमने एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता की सेवा करने की कोशिश। गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में कैसे हो उसके लिए योजना लाई, हिम केयर की शुरुआत की। हर घर में गैस का चूल्हा हो उसके लिए इंतजाम किया। गृहिणी सुविधा योजना, जहां गैस मिली घर में कि नहीं मिली, चूल्हा मिला कि नहीं मिला, हाथ खड़े कर मैं देखो सही, सबके घर में मिला कि नहीं मिला, कहीं नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे तो उनके घर में मेरे को गैस भेजनी पड़ेगी लगता है। सबके घर में, हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य है जहां पर हर एक घर में गैस का चूल्हा है। और आगे बढ़कर के हमें एक नहीं अनेक चीजों को लेकर के हमने काम करने की कोशिश की। और हमने ये भी किया जहां गरीब बेटी है, गरीब बेटी का मतलब जो बीपीएल परिवार की बेटी है, जब उस बेटी की शादी होगी, हमने नई योजना की शुरुआत की। जिस दिन उस बेटी की शादी होगी तो 31,000 हम उस बेटी की शादी में शगुन देंगे, ये हमने सरकार ने तय किया। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, जो बीपीएल परिवार की जितनी भी बेटियां हैं, जब बेटी की शादी होगी तो उसके लिए आप पात्र हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलेगा। और इसी तरह से और भी बातें बहुत सारी हमने की है। लेकिन हमारी सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की रही हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद, वो परेशानी ऐसी रही कि 2.5 साल हमारे 4 साल में से उसमें बीत गए जिसमें नहीं बीतना चाहिए था, कोरोना में बीत गए। लेकिन मैं आज इस बात के लिए आप सबका धन्यवाद भी करता हूं यहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि इसके लिए एक इलाज है, वैक्सीन बना करके हम देंगे, मुफ्त में आपको देंगे, लगानी आपको होगी। हमने हिमाचल में कहा कि सबको वैक्सीन लगाने का काम करेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में हिमाचल पहली डोज में भी पहले नंबर पर और दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर। यहां सबने लगा दी ना वैक्सीन, लगाई, हाथ खड़े करवा रही थे कोई ऐसे कांग्रेस ही आ रहा है, थोड़े छोड़ रही है उनमें क्या बोलते थे, हमने लेने, हमने नहीं लगानी बोलते हैं। ये तो मोदी वैक्सीन है बोलते हैं, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, पता नहीं बोलते इससे पता नहीं क्या साइड इफेक्ट होगा। और आजकल मैं देखता हूँ वो चुपचाप जा रहे हैं मास्क लगा करके और नर्स को बोल रहे हैं एक डोज लगाने के बाद दूसरी डोज कब लगनी होती है। अरे इस वायरस से बचने का एकमात्र रास्ता दुनिया के सामने था यही कि वैक्सीन लगाओ। आज अगर हम यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, उसकी वजह है कि हमने हिमाचल प्रदेश में 100% वैक्सीन सबको लगाई है, इसलिए कोरोना का दौर समाप्त कर दिया। आज 100 के करीब मामले रह गए कुल हिमाचल प्रदेश में। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि इस बीमारी के कारण परेशानी बहुत हुई। कभी कोई आदमी बीमार होता है, कोई दुर्घटना होती है, उस संकट में, उस पीड़ा में रिश्तेदार साथ में होता है उस मरीज के साथ, उस पीड़ा में उसका साथी होता है, दोस्त होता है। लेकिन ये ऐसी बीमारी निकली जब ऐसा कोई आदमी कोई अगर संक्रमित हो गया, किसी को अगर कोरोना हो गया, ना कब्र होगा कि वो घर में उनके साथ में, ना लाड़ी होगी, लाड़ी को हो गया तो लाड़ा भी नहीं होगा। बहुत कठिन परिस्थिति हमारे सामने थी। लेकिन
भगवान की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से मुझे पूरा भरोसा है कि अब उस दौर से हम बाहर निकल रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं चाहूंगा, मैं आऊंगा अलग से कोई कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम बनाना होगा तो उसको बनाएंगे। आज तो मैं सीधा एक ही चीज को लेकर के आया हूं, देवता खुड़ी जाल के दर्शन करने के लिए और आप सबका भी धन्यवाद करने के लिए, आप सबका आशीर्वाद देने के लिए। हम सब पर ये कृपा बनी रहे, देवता की, भगवान की, देवी देवताओं की, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और जहां तक यहां इस विधानसभा क्षेत्र के इस इलाके से संबंधित जो जहां पर कुछ मुद्दों को लेकर के जो बात कही है, मैंने वो सभी मुद्दे नोट कर लिए हैं। जो प्रस्ताव हमारे समक्ष दिया गया है उसमें बहुत सारी चीजों का यहां पर जिक्र किया है, लेकिन मैं उससे पहले तो आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। आज आपके यहां पर हम देख रहे थे, कुल मिलाकर के जो है वो 14 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, और वो 14 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से। इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आज यहाँ जो है वो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उद्घाटन और शिलान्यास का। 70 करोड़ थोड़े अंदर, ताली बजी 4 आदमी। या कलयुग बोलते थे, उसको बोलते कलयुग है। पहले जमाने तो हम 1 करोड़ बोलते थे, लोग जमीन छोड़ते थे, खड़े होकर के ताली बजाते थे। क्यों 70 करोड़ करके जाए, थोड़ी टूट जाए। आपकी स्थानीय विधानसभा क्षेत्र में हमने निर्मल में हमने बीडीओ का ऑफिस दिया, सॉरी एसडीएम का दफ्तर दिया। आपके इस विधानसभा क्षेत्र में जो आप लोगों ने कहा, जो चीजें मैं उनका जिक्र करने में लगूं तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा। चुआड़ में आईपीएस का सब डिवीजन दिया, बिना आय दे दिया। मैंने कहा चलो भी ले लो। मैं तो खुला दे लूंगा, तुम जाए तेरे टाइट कर मुझे खुला। लोकसभा का इलेक्शन आया, मैंने बोला मैं भी पड़ोसी हूं आपका भाई, पोल्ले भी पड़ोसी है आपके, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए भाई। थारी लीड तो आई तो पार बार घटी तो हम भी घटी, लेकिन आंधी का खाता तो आंधी के गए ना सारा। इस कमी को हो गया, चलो मैं इस बात से अब उस पर मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, उस पार्टी का इतिहास समाप्त होने जा रहा है पूरे देश भर से। अभी इन दिनों में विधानसभा का हमारा बजट सत्र चला होता, बहुत उछल कूद चल रही थी। कुछ दिन हम सुनते रहे, हम आ रहे हैं। मैंने कहा कहां से आ रहे हैं तुम? बस आ रहे हैं बोलते, तुम जा रहे हैं बोलते हैं। मुझे थारे बोलते तो नहीं जाना, आपके कहने से तो नहीं जाएंगे। बोलते ये तो रिवाज है, बोलते अब तो सरकार बोलते एक बार बनती है दूसरी बार नहीं बनती है। मैं कहा न्याड़ा थोड़ा देते, थोड़ा दिन इंतजार करो। और जब 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम आया, उस दिन मैं गया जरा विधानसभा के अंदर सामने। जब मैंने उनको नमस्ते की तो नमस्ते करने की लगे, जमीन की तरफ नीचे देखने लगे। मैंने जोर से नमस्ते की, मैंने कहा नमस्कार भाई, कोई बात नहीं, अब हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं। मैंने कहा हो गया। हमें कहते थे पंजाब में हम जीत रहे हैं, इनका मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़ा, दोनों जगह से चुनाव हार गया। सिद्धू जी हमेशा बोलते थे, ताली की बात करते थे, ऐसी ताली बजी कि चुनाव में तीसरे स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर रही वो। और जब चुनाव का परिणाम निकला, उत्तर प्रदेश में योगी जी थे, योगी जी फिर से बने। उत्तराखंड में धामी जी थे, धामी जी फिर से बने। और उसके बाद जो गोवा में जो है सावंत जी द्वारा बने मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार बनी। और उसी तरह से मणिपुर में बीरेन सिंह जो है वो हमारे मुख्यमंत्री थे पार्टी के, वहां पर वही बने।
4 प्रदेश में हमारी सरकार थी, चारों प्रदेश का परिणाम आया तो हम चारों में जीते। और मैंने उन मित्रों को कहा, मैंने कहा रिवाज बदल गया है, अब सरकार के बाद फिर सरकार बनती है, और हिमाचल प्रदेश में भी जब नवंबर में चुनाव होंगे तो यही होगा, भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार। बार बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, आप कल्पना करिए, भाजपा, बार बार भाजपा। उत्तर प्रदेश में 400 से भी ज्यादा सीटों में से 2 सीटें आई, बेजा बुक्का। और इसलिए मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के लिए मजबूती के साथ खड़े होना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में हमारी सरकार है, और हिमाचल प्रदेश में उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले जयराम जी, बार बार जयराम जी, पीछे से ज्यादा बहुमत के साथ जीतेंगे। लेकिन ये संभव नहीं आप सबके सहयोग के बिना। आप सबका साथ चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग और समर्थन उसमें मिलेगा। यहां कुछ बातों का जिक्र हुआ है, मैं देख रहा था विधायक महोदय जी पढ़े जा रहे थे, बहुत सारी योजनाओं का जिक्र कर रहे थे। मैं 2-4 चीजों का ही जिक्र करूंगा, कुछ चीजों को लेकर के मैं कहूंगा कि भाई आज हम जिस कार्य के लिए आए हैं विशेष तौर से उसी कार्य के बारे में हम ज्यादा बोल रहे थे, जिसके बारे में हमने कहा उसके बारे में। लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 चीजों को लेकर के जहां पर बात कही है, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इलाका जो है वो अब सड़कें निकल रही हैं। यहाँ पहले सड़क की कमी होती थी, सड़क की कमी के कारण टूरिस्ट ऐसे क्षेत्र में नहीं आ पाता था। आने वाले समय में हम इस इलाके को, जो हमारा रघुपुर का इलाका पड़ता है, इसमें हमारा बहुत सुंदर इलाका, एक नहीं अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को देखते हुए इसको नई राहें, नई मंजिलों में जोड़ने के लिए जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे, ताकि टूरिज्म को यहाँ पर हम डेवलप कर सकें, टूरिस्ट यहाँ पर आ सके, टूरिस्ट यहाँ पर घूम सके। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो यहाँ बात कही गई है टनल की, टनल बड़ा प्रोसेस वो चला हुआ है, उसके लिए हमेशा जोड़ी जोत की टनल के बारे में हमेशा हम बात करते रहते हैं, और आने वाले समय में उसकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें हम सफल होंगे। और इसके अलावा जो 2-3 चीजों को लेकर के जो कहा गया है, जो सड़कों का जिक्र किया गया है, नगान से छिवरा सड़क के लिए जो कहा गया है, इसमें आप लोगों ने कहा, मुझे मालूम नहीं अभी तक ये एमडीआर में कवर्ड है कि नहीं है, क्योंकि सीआरएफ में पहले इसको एमडीआर में करना पड़ेगा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में करना पड़ेगा, क्योंकि सीआरएफ में वही सड़कें शामिल होती हैं जो एमडीआर में होती हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में आती हैं। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मैं नगान से छिवरा छतरी जो है इस सड़क को एमडीआर में जो है बनाने की घोषणा करता हूं, एमडीआर में इसको शामिल करने की घोषणा करता हूं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और उसके बाद फिर इसका सीआरएफ का प्रोजेक्ट की संभावना जो आगे उसकी बनेगी, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और एक बात और कही, जो राणा बाग से बाड़ू ब्लेड सड़क को जो पक्का करने की जो बात कही गई है, मुझे बताया गया कि इसमें इसको विधायक प्राथमिकता में आपने डाला है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, इस सड़क को हम नाबार्ड के लिए डालेंगे, नाबार्ड में भेजेंगे, और नाबार्ड के अंतर जो है वो बताया गया है उन्होंने कि हमने यहाँ से भेज भी दिया है इसको, और नाबार्ड में पहुंच गई है, भेज दी है। इसको प्राइवेटाइज करने का मतलब वहां बहुत सारी सड़कें जाती है, उन सड़कों में से इसको प्राथमिकता दे करके इसको बनाने के लिए कहेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बाकी बातें हमने बहुत सारी सड़कों के लिए जिक्र किया है, मैं एक एक सड़क का जिक्र करूं तो उसमें बहुत सारा वक्त लगेगा, जिसमें कहा इन्हें स्थान रोपा से वाया लगौटी के लिए कोलसा टकरासी सड़क की बात कही है, और उसमें उसके अतिरिक्त यहाँ का निर्माण सड़क, जिस सड़क में हम आए अभी, मैं 2-3 सड़कों का यहाँ पर विशेष तौर से जरूर कहूंगा, जो टकरासी और इस सारे इलाके के लिए जो सड़क जो
बात कही गई है उसके लिए कुछ पैसे का प्रावधान करेंगे। और उसके साथ साथ में मैं आपके बीच में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि उसके लिए जो भी मदद की जा सकती है, जिस भी हेड से मदद हो सकती है, ताकि तकरासी का इलाका हमारा सड़क से अच्छी तरह से जुड़ सके, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ताकि यहाँ पर्यटन को जाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये सारी चीज को करना। नहीं, इसमें एक सड़क और भी बताई है जो जोड़ी जोत से जो है रुहाचड़ा के लिए बोला है हमने 6 किलोमीटर, लेकिन 6 किलोमीटर की सड़क मुझे मालूम है इसकी फॉरेस्ट की स्टेटस क्या है। आजकल सड़क जो है बनाने के लिए फॉरेस्ट की क्लियरेंस जैसे इसकी होती है, तो निश्चित रूप से इसके लिए हम पैसे का प्रावधान करेंगे, जितना भी पैसा लगेगा। सड़क लंबी नहीं है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से कहा जा रहा है कि ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा मैं 2-3 चीजों को लेकर के, एक तो मैं आज लगावटी में स्कूल में गया था और उस स्कूल में जाने के पश्चात वहां पर बच्चों से भी मिलना हुआ, अध्यापकों से भी मिलना हुआ। तो एक तो मैं वहां पर ये कहना चाहता हूं, बताया गया कि वहां पर साइंस की क्लासेज अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो मैं वहां पर साइंस की क्लासेज शुरू करने की भी घोषणा करता हूं, ताकि वहां पर लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। और उसके अतिरिक्त जहां इस पवित्र स्थान पर जहां हम आए हैं, यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर मंदिर सराय, अगर जमीन मंदिर के पास उपलब्ध है, मुझे मालूम पड़ा कि जमीन उपलब्ध है आपके पास, तो मंदिर सराय के लिए मैं यहाँ पर जो हमारा जो भाषा एवं संस्कृति विभाग है, उस विभाग की ओर से मैं कहूंगा डिप्टी कमिश्नर का प्रोजेक्ट बना करके जल्दी से तैयार करके दे। उसके लिए मैं 20 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि यहाँ श्रद्धालु आते हैं, आपको बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ता है देवता के, उसमें कार्यक्रम के आयोजन में आप सबको सुविधा हो सके, इस बात को भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और एक बात और जो कही गई यहाँ पर, जो यहाँ कशाई गार्ड में कहा गया कि एक स्वास्थ्य का संस्थान यहाँ पर होना चाहिए, स्थान आप लोगों ने तय करना है, लेकिन कशाई गार्ड पंचायत के अंतर्गत एक पीएससी देने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और पीएससी बनकर के जब यहाँ तैयार होगी, स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य की सुविधा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वो एक योगदान रहेगा, ये मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी जहां तक कहा गया है सब सेंटर के लिए बात कही, उन 4 सब सेंटर का मैंने जिक्र किया है, मैं उसके लिए रिपोर्ट मांग लूंगा, रिपोर्ट के आधार पर उस पर हम कर लेंगे जो भी कार्रवाई करनी है। स्कूल के बारे में इन्होंने कहा, और स्कूल के बारे में भी मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं, उसके लिए भी इन्होंने लिख करके जो दिया है, हम इसकी रिपोर्ट मांगेंगे। जो उसमें रिपोर्ट के मुताबिक जो सही पाए जाएंगे, यानी कि नॉर्म्स में आने चाहिए, उसके लिए हम वहां पर स्कूल खोलने को अपग्रेड करने की जो बात है उसको भी पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ पर पाली साइड के लोग भी आए हैं, वो भी परसों दे रहे हैं मेरे पास, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम भी आए हुए यहाँ पर, हमारा भी कुछ ख्याल रखा जाए। तो मेरा उनसे तो कहना है पाली बात पारी करेंगे भाई, पारी होंगे मैं अभी थोड़े दिनों के बाद, वोट तो मांगने पड़ेंगे तुम लोगों से बोला, तो आऊंगा मैं। और वहां हमारी दोहल पंचायत की बात है, चाहे वो हमारी दूसरी रेड पंचायत की, गत्तू पंचायत के लिए बहुत जल्दी मैं कार्यक्रम बना रहा हूं। मैं उनसे यही कहूंगा कि वहीं आकर के ही मुलाकात करेंगे, वहीं आकर के ही बात करेंगे। एक और यहाँ पर जो बात कही गई है, शायद मेकल में एक बेहदानी ये लगते हैं कागज को ना यहाँ छोड़ने, यहाँ रेस्टोरेंट कहाँ बनाएंगे आप लोग? पहले जगह तय करो, जगह तय करो, और जगह तय करो, उसके बाद फिर ये रेस्टोरेंट का कहाँ बनाएंगे? रेस्टोरेंट में मेहनत करके भी आना तो आपके लिए होना है, अपने लिए। चलो, आप लोगों ने कहा जमीन का इंतजाम आप करिए, एक अच्छा सा कॉटेज रेस्ट हाउस यहाँ पर बना करके देंगे, ताकि पर्यटन की दृष्टि से उसकी भी एक जरूरत है। एक हमारे नौजवानों ने यहाँ पर कहा है कि जो रघुपुर स्थान है उसमें जो है कैंपिंग चलाने के लिए यहाँ पर अनुमति दी जाए, तो डिप्टी कमिश्नर से मैं कहूंगा कि इसमें मदद करें, इन बच्चों की मदद करें, थोड़ा आय का जरिया भी इनके लिए बनेगा और इन लोगों को एक सुविधा भी होगी और उसमें किसी तरह से कठिनाई नहीं होगी, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। एक और यहाँ पर एक वेटनरी डिस्पेंसरी के लिए बोला है कि यहाँ पर बादशाह में
हाँ जी, पोटासेरी कहाँ पड़ा? एक ही है ये। हाँ जी, पंचायत अलग है तो कौन कहाँ से पढ़ना चाहिए? पोटासेरी है कोई पोटासेरी से आए हुए दूर मनवाता ट्रायता। हाँ जी, हाँ जी। तो एक वेटनरी डिस्पेंसरी वहां पर खोलने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ और इसके साथ साथ में अन्य से यहाँ पर जो वहां पर देव समाज के लोग भी आए हैं, उन्होंने कहा कि देव सदन के लिए उसके लिए हम विचार करेंगे कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हाँ जी भाई सर प्रेस क्लब के लिए जो हमने बात कही है उसको करेंगे, जो हमने कमिटमेंट की है उसको पूरा करेंगे, वो हमने कहा है। और उसी के साथ साथ में जितनी भी मांगे यहाँ पर दी है, इन्होंने दी है कोई 50 मांगे और 50 मांगे मैं इनको एक एक को एग्जामिन कर लूंगा। सभी जगह की घोषणा संभव नहीं होती, लेकिन आज मैंने कहा कि आज घोषणा करने के लिए आया ही नहीं था। 70 करोड़ की स्कीमें आपको एक बार दी और उसके साथ साथ में दूसरे जो है 2-4 चीजें जो मुझे लगता था महत्वपूर्ण यहाँ के इलाके के लिए करने के लिए है, उनके लिए कही है। और इसके अलावा और हमारा सरकारी कार्यक्रम आने वाले समय में बनेगा, बाकी बातें उस वक्त हम करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। हाँ जी, कौन सी एक और बताया हमने, जो भाषा वाली जो वेटनरी डिस्पेंसरी है उसको वेटनरी हॉस्पिटल बनाने की बात कही गई है, उसको बनाएंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जोर से सब नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। और यहाँ के देवता के प्रति आप लोगों की भी आस्था है, देवता खुड़ी जहाल की बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला मंडल की बहुत सारी यहाँ पर जो प्रतिनिधि आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कुछ एक जगह महिला मंडल के लिए कुछ पैसे अगर देने की बात होगी, उसको हम डिटेल में, जिनकी जमीन है, जिनके पास जमीन है, वो जमीन का इंतजाम करके हमको लिस्ट दे दे, उसके लिए उनके पैसे का इंतजाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।